अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तो क्या अल्लाह ही हमारी जिंदगी मुश्किल बनाता है? जो इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे ही सबसे ज्यादा परेशानियां क्यों मिलती है? क्या अल्लाह से दोस्ती करने का मतलब आराम है या तकलीफों से गुजरना? कि जो लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं उनकी आंखें अक्सर नम रहती है। आज हम जानेंगे कि ये मुश्किल वक्त दरअसल सजा नहीं है, ये तो अल्लाह की दोस्ती का निशान है और सबसे बड़े इनाम की तैयारी है। जब जिंदगी बदलती है आजमाइश का सबक। सोचे हसन की कहानी, वो गुनाहों की जिंदगी से तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटा, मगर फिर क्या हुआ? दोस्त नाराज हो गए। अब तू बहुत दीनदार बन गया है, घर वाले भी बदल गए, रोजी रोटी का रुकावटें आने लगी। उसने रोक कर पूछा, या अल्लाह, मैं तो तेरा बन गया हूँ, फिर मेरी जिंदगी आसान क्यों नहीं हुई? हम सोचते हैं कि अल्लाह का रास्ता आसान होता है। नहीं, अल्लाह का बनने का मतलब है कुर्बानी, सेक्रीफाइस देना। अल्लाह हमें कुरान में पूछते हैं, क्या तुमने ये सोच लिया है कि तुम सिर्फ ईमान लाए कह दोगे और तुम्हारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? मुश्किल क्यों आती है? अल्लाह तुम्हारे ईमान को चमकाना चाहता है, उस साफ करना चाहता है। जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो ये दुनिया तुम्हारे पराये समझने लगती है। तुम उन महफिलों से दूर हो जाते हो जहां गलत काम होते हैं। अल्लाह के खास दोस्त मिसालें। आसान जिंदगी तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन अल्लाह जिन्हें बहुत पसंद करता है उन्हें इम्तिहान देते हैं ताकि वो दुनिया के लिए रोशन मिसाल बने। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों फेंका गया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी और सब्र का इम्तिहान क्यों देना पड़ा? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर जाना क्यों पड़ा? पत्थर क्यों पड़े? अगर अल्लाह के ये सबसे प्यारे लोगों की जिंदगी में तकलीफें थी तो हम और आप कौन होते हैं शिकायत करने वाले? जब हसन ने रोना बंद किया तो दिल से आवाज आई, बेटा, दुनिया मेरे दोस्तों के लिए कभी आसान नहीं थी, लेकिन इस दर्द के बदले तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं और तुम अकेले हो जाते हो तो वो अकेलापन ही अल्लाह से दोस्ती की पहली सीढ़ी बन जाती है। अल्लाह तुम्हें जानबूझकर दुनिया से थोड़ा मायूस करता है ताकि तुम्हारी नजर सिर्फ उन्हीं पर रहे। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये पूरा भरोसा है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अल्लाह की कोई बेहतरीन वजह है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है जैसे धूप में साया। और जो लोग कहते हैं कि तुम तो दिन की कैद में आ गए, उन्हें बताओ, दुनिया के बंदे ख्वाहिशों की कैदी में हैं और अल्लाह के बंदे आजाद। जब तुम अल्लाह के करीब होते हो तो तुम्हें नमाज से सुकून मिलता है, सजदे में आराम मिलता है और हर वो चीज जो तुम्हें अल्लाह के लिए थोड़ी है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें उससे लाखों गुना बेहतर देगा। तुमने गुनाह छोड़ा, अल्लाह तुम्हें इज्जत और नेकी देगा। तुमने गलत दोस्त छोड़े, अल्लाह तुम्हें नेक साथी देगा। तुम्हारी आंख का हर आंसू, दिल की हर तकलीफ अल्लाह के पास जमा हो रहा है। कुरान कहता है, सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब दिया जाएगा। और जब तुम जन्नत में जाओगे तो सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? अल्लाह खुद तुमसे बात करेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे बंदे, मैं तुमसे रोजी हूँ, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जा। उस वक्त तुम्हारे दिल की हर तकलीफ, हर जख्म एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। आखिरी बात, अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो बस ये याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी हर तकलीफ एक इनाम बनने वाला है। अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।